अपने कमांडरों की मौत और साउथ लेबनान के इलाकों पर लगातार हो रहे हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह ने अब इजराइल पर पलटवार किया है। रविवार तड़के हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सैन्य बेस से लेकर निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया गया। इस बीच हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने भी कमर कस ली है। सवाल है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच क्या ये सीधी जंग का ऐलान है? सायरन की गूंज, आसमान में अंधेरे को चीरती रोशनी, और धमाकों की गूंज से दहलता नॉर्थ इजरायली इलाका। लेबनान से अभी इसी तरह रॉकेट का जखीरा तबाही लेकर नॉर्थ इजराइल के इलाकों तक पहुंच रहा है। लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। 48 घंटे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो से लेकर अहम ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी रविवार तड़के इजराइल पर पलटवार कर दिया। इजराइल के उत्तरी पश्चिमी इलाके किर्यात शमोना पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है। दक्षिणी लेबनान के इलाके से हिजबुल्लाह की फलक रॉकेट ने किर्यात शमोना में हड़कंप मचा दिया। एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइल हमले से किर्यात शमोना दहल उठा। रविवार तड़के हिजबुल्लाह ने किर्यात शमोना पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। शमीर सेटलमेंट पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से हमला किया। माउंट नेरिया बेस को भी हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से दहला दिया। हिजबुल्लाह ने हदाब यारून साइट पर भी हमला किया। मनूत में इजरायली सेना की इमारत को भी रॉकेट से टारगेट किया। राहिब साइट को भी तोप के गोलों से निशाना बनाया। अब इस वीडियो को देखिए। बिरकत रीशा अल जरदा साइट पर हिजबुल्लाह ने कैसे रॉकेट अटैक को अंजाम दिया। बिरकत रीशा साइट पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के निगरानी उपकरणों को तहस नहस कर दिया। मिसगांव एम साइट पर भी हिजबुल्लाह ने इजरायली निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया। साउथ लेबनान के गांव और फ्रॉन शहर में इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने मिशार बेस पर इजराइल की मुख्य खुफिया मुख्यालय को कत्यूशा रॉकेटों से टारगेट किया। इतना ही नहीं, बेका इलाके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से इजरायली ड्रोन हेरोन को भी निशाना बनाया। इसके अलावा भी कफ्र शूबा हिल्स में समका साइट पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने एलेट शहर में इजराइल के 91वें डिवीजन के मुख्यालय पर अटैक ड्रोन के साथ एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये उसी हमले के सबूत हैं। देखिए कैसे हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली ठिकानों पर रॉकेट स्ट्राइक को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये गाजा जंग का ही विस्तार है, क्योंकि लेबनान कह चुका है कि जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होता तब तक हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले नहीं रोकेगा। जहां तक बात आ रही है कि क्या वो आपस में हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक प्रॉपर जंग डिक्लेयर करेगा, मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएगा। अकेले सिंगल हैंडेडली इजराइल को डील करने की काबिलियत उसमें नहीं है। इस तरह के अटैक्स करके वो सिर्फ इजराइल के ऊपर प्रेशर ला सकता है, हुतीस को मोटिवेट कर सकता है, हमास को मोटिवेट कर सकता है, ईरान को खुश कर सकता है, बट अपने आप में वॉर वेजिंग एफर्ट और वॉर वेजिंग मशीनरी शायद उसके पास नहीं है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल की उत्तरी सीमा पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के कई मिलिट्री बेस से लेकर मिलिट्री व्हीकल तक इन हमलों में खाक हो चुके हैं। दरअसल हिजबुल्लाह अपने कमांडरों की मौत की वजह से बौखलाया हुआ है, लेकिन इजराइल खामोश नहीं बैठा है। हिजबुल्लाह की हिमाकत का जवाब इजराइल कैसे दे रहा है, ये वीडियो उसकी बानगी भर है।
देखिए कैसे एक छापे के दौरान एक इमारत में छिपे हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ आमने सामने की लड़ाई में इजरायली सैनिकों ने आतंकियों का सफाया कर दिया। इस रेड में इजरायली सेना को भारी मात्रा में हथियार और खुफिया दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। आसमान से एयर स्ट्राइक के बाद जमीन पर धमाका होता है और अगले पल सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। तमाम रिपोर्ट्स का दावा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों की पहचान कर ली है। इंतजार सिर्फ तेल अवीव से फरमान जारी होने का है, जिसके बाद मिसाइल और एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह कुछ यूं दहल जाएगा। अगले कुछ घंटों में इजराइल बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसमें वो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को पूरी तरह से जमींदोज करने का मंसूबा पाले हुए है। क्योंकि तेल अवीव की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जनता अब नेतन्याहू सरकार पर बंधकों की रिहाई का दबाव बना रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में हो रही देरी की वजह से बंधकों का भविष्य फिलहाल अंधेरे में दिख रहा है। ऐसे में इजराइल किसी भी सूरत में नॉर्थ इजरायली इलाकों में हिजबुल्लाह के हमले से हो रहे पलायन को रोकना चाहता है। जानकारी के मुताबिक इजरायली वॉर कैबिनेट में लेबनान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, क्योंकि रविवार तड़के हिजबुल्लाह ने जो किया है उससे इजराइल को अंदेशा हो गया है कि हिजबुल्लाह अभी और रॉकेट स्ट्राइक कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल ने साउथ लेबनान में ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही वेस्ट बैंक में भी मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। मतलब साफ है, इजराइल ये मैसेज देना चाहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, यानी तमाम ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुटों के साथ वो अब एक साथ युद्ध लड़ता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। सायरन की गूंज, आसमान में अंधेरे को चीरती रोशनी, और धमाकों की गूंज से दहलता नॉर्थ इजरायली इलाका। लेबनान से अभी इसी तरह रॉकेट का जखीरा तबाही लेकर नॉर्थ इजराइल के इलाकों तक पहुंच रहा है। लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। 48 घंटे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो से लेकर अहम ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी रविवार तड़के इजराइल पर पलटवार कर दिया। इजराइल के उत्तरी पश्चिमी इलाके किर्यात शमोना पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है। दक्षिणी लेबनान के इलाके से हिजबुल्लाह की फलक रॉकेट ने किर्यात शमोना में हड़कंप मचा दिया। एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइल हमले से किर्यात शमोना दहल उठा। रविवार तड़के हिजबुल्लाह ने किर्यात शमोना पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। शमीर सेटलमेंट पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से हमला किया। माउंट नेरिया बेस को भी हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से दहला दिया। हिजबुल्लाह ने हदाब यारून साइट पर भी हमला किया। मनोत में इजरायली सेना की इमारत को भी रॉकेट से टारगेट किया। राहिब साइट को भी तोप के गोलों से निशाना बनाया। अब इस वीडियो को देखिए। बिरकत रीशा अल जरदा साइट पर हिजबुल्लाह ने कैसे रॉकेट अटैक को अंजाम दिया। बिरकत रीशा साइट पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के निगरानी उपकरणों को तहस नहस कर दिया। मिसगांव एम साइट पर भी हिजबुल्लाह ने इजरायली निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया।
साउथ लेबनान के गांव और फ्रॉन शहर में इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने मिशार बेस पर इजराइल की मुख्य खुफिया मुख्यालय को कत्यूशा रॉकेटों से टारगेट किया। इतना ही नहीं, बेका इलाके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से इजरायली ड्रोन हेरोन को भी निशाना बनाया। इसके अलावा भी कफ्र शूबा हिल्स में समका साइट पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने एलेट शहर में इजराइल के 91वें डिवीजन के मुख्यालय पर अटैक ड्रोन के साथ एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये उसी हमले के सबूत हैं। देखिए कैसे हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली ठिकानों पर रॉकेट स्ट्राइक को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये गाजा जंग का ही विस्तार है, क्योंकि लेबनान कह चुका है कि जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होता तब तक हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले नहीं रोकेगा। जहाँ तक बात आ रही है कि यस, क्या वो आपस में हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक प्रॉपर जंग डिक्लेयर करेगा, मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएगा। अकेले सिंगल हैंडेडली इजराइल को डील करने की काबिलियत उसमें नहीं है। इस तरह के अटैक्स करके वो सिर्फ इजराइल के ऊपर प्रेशर ला सकता है, हुतीस को मोटिवेट कर सकता है, हमास को मोटिवेट कर सकता है, ईरान को खुश कर सकता है, बट अपने आप में वॉर वेजिंग एफर्ट और वॉर वेजिंग मशीनरी शायद उसके पास नहीं है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल की उत्तरी सीमा पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के कई मिलिट्री बेस से लेकर मिलिट्री व्हीकल तक इन हमलों में खाक हो चुके हैं। दरअसल हिजबुल्लाह अपने कमांडरों की मौत की वजह से बौखलाया हुआ है, लेकिन इजराइल खामोश नहीं बैठा है। हिजबुल्लाह की हिमाकत का जवाब इजराइल कैसे दे रहा है, ये वीडियो उसकी बानगी भर है। देखिए कैसे एक छापे के दौरान एक इमारत में छिपे हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ आमने सामने की लड़ाई में इजरायली सैनिकों ने आतंकियों का सफाया कर दिया। इस रेड में इजरायली सेना को भारी मात्रा में हथियार और खुफिया दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। आसमान से एयर स्ट्राइक के बाद जमीन पर धमाका होता है और अगले पल सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। तमाम रिपोर्ट्स का दावा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों की पहचान कर ली है। इंतजार सिर्फ तेल अवीव से फरमान जारी होने का है, जिसके बाद मिसाइल और एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह कुछ यूं दहल जाएगा। अगले कुछ घंटों में इजराइल बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसमें वो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को पूरी तरह से जमींदोज करने का मंसूबा पाले हुए है। क्योंकि तेल अवीव की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जनता अब नेतन्याहू सरकार पर बंधकों की रिहाई का दबाव बना रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में हो रही देरी की वजह से बंधकों का भविष्य फिलहाल अंधेरे में दिख रहा है। ऐसे में इजराइल किसी भी सूरत में नॉर्थ इजरायली इलाकों में हिजबुल्लाह के हमले से हो रहे पलायन को रोकना चाहता है। जानकारी के मुताबिक इजरायली वॉर कैबिनेट में लेबनान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, क्योंकि रविवार तड़के हिजबुल्लाह ने जो किया है उससे इजराइल को अंदेशा हो गया है कि हिजबुल्लाह अभी और रॉकेट स्ट्राइक कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल ने साउथ लेबनान में ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही वेस्ट बैंक में भी मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। मतलब साफ है, इजराइल ये मैसेज देना चाहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, यानी तमाम ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुटों के साथ वो अब एक साथ युद्ध लड़ता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।